हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के गंगा अवतरण चैप्टर की लिखित व्याख्या आपको बताने वाले हैं। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद आपको व्याख्या अपने इस हैंड रिटेन नोट्स में दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है, तो व्याख्या को अच्छे तरीके से देखिएगा। एक एक व्याख्या में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे व्याख्या लिखनी है पूरा मैं आपको इस नोट्स में बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको बुक में समझा देता हूं, उसके बाद फिर नोट्स में दिखाऊंगा कि उस पद के अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग उसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मेन बात करते हैं कि ये गंगा अवतरण चैप्टर में बात क्या है। तो इसमें मेन जो टॉपिक है इसमें गंगा जी के ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके शिव जी के जटाजूट में समाने का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। कि गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके किस तरीके से शिव जी के जटा में जा करके समाती हैं, आप लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ने पर समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या है, निकस कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग सं वायु विहंडति। तो एक एक शब्द को समझिए। निकस मतलब निकल करके, कमंडल मतलब कमंडल, तय मतलब से, ठीक है ना। रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया है, ये गंगा अवतरण से ही लिया गया है। तो निकस मतलब निकल करके, कमंडल मतलब कमंडल, तय मतलब से, उमंडी मतलब उमड़ती हुई, ठीक है ना। एक एक मीनिंग को लिखते जाना। उमंडी मतलब उमड़ती हुई, नभ मंडल यानी आकाश मंडल को, खंडति मतलब खंडित करती हुई। रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ती हुई आकाश मंडल को खंडित करती हुई धाई धार अपार वेग सं वायु विहंडति। धाई धार मतलब तीव्र धार, ठीक है ना। धाई धार मतलब तीव्र धार, जल धारा, ठीक है ना। तीव्र जल धारा, अपार वेग यानी अत्यंत तीव्र वेग, ठीक है ना। तीव्र धारा, तीव्र वेग, सौ मतलब से, वायु विहंडति मतलब वायु को, विहंडति मतलब चीरते हुए, ठीक है ना। विहंडति मतलब चीरते हुए। तो देखो यहाँ पर गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ती हुई आकाश मंडल को खंडित करती हुई तीव्र वेग और तीव्र जलधारा से वायु को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। भयो घोर अति, भयो मतलब हुआ, भयो मतलब हुआ, घोर मतलब भयानक, ठीक है ना। घोर मतलब भयानक, अति मतलब अत्यंत, शब्द मतलब ध्वनि, ठीक है ना। यहाँ पर शब्द का मतलब क्या है, ध्वनि या आवाज कह लो, ठीक है ना। यानी जब गंगा जी आकाश मंडल से धरती की ओर आ रही थी तो हुआ क्या कि भाई उनके आने के इस तीव्र वेग की वजह से बहुत ही तेज यानी बहुत ही भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है ना। भयो मतलब हुई, घोर मतलब तीव्र या कह लो भयानक, अति मतलब अत्यंत, शब्द माने ध्वनि यानी अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। और धमक सौ त्रिभुवन तरजे, उनके आने की धमक से, उनके आने की यानी वो जो आ रही थी उसकी धमक सौ मतलब से, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तरजे मतलब कांप गए, ठीक है ना। इतना तीव्र वेग से वो आ रही थी कि तीनों लोक कांप गए। महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे, और महामेघ मिलि मनहु, मनहु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रत्नाकर जी कहते हैं कि इतना तीव्र आवाज हुआ और तीनों लोक कांप गए, ऐसा लग रहा था मानो, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था मानो महामेघ मिली। महामेघ मिली मतलब प्रलय के बादल, विनाश के बादल, ठीक है ना। महामेघ मिली मतलब ऐसा लग रहा था मानो प्रलय के बादल, मिली मतलब मिल करके, एक संग ही सब गरजे मतलब एक साथ सभी गरज रहे हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय के बादल एक साथ मिल करके सब गरज रहे हो, ठीक है ना। पहला और दूसरा की व्याख्या इकट्ठा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए दोनों को पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, फिर इकट्ठा व्याख्या लिखना सिखाऊंगा। देखो, निज दरेर सौ पवन पटल फारती फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घेरावती। देखो, निज दरेर मतलब अपने, दरेर मतलब रगड़ से या कह लो धक्के से, ठीक है ना। अपने धक्के, सौ मतलब से, यानी गंगा जी जो हैं अपने धक्के से पवन पटल, पवन पटल मतलब पवन का मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है ना। पवन मतलब वायु, पटल, पटल माने पर्दे को, ठीक है ना। यानी वायु रूपी पर्दे को फारती मतलब फाड़ते हुए, फहरावती मतलब फहराते हुए, ठीक है ना। देखो, गंगा जी जब आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर आ रही थी तो बीच में वायुमंडल है ना, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर रत्नाकर जी कि अपने धक्के से वो वायु रूपी पर्दे को फाड़ती हुई और फहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावती। सुरपुर माने स्वर्ग लोक, सुरपुर माने देवताओं का पुर माने लोक, यानी स्वर्ग लोक के अति मतलब अत्यंत, स्वर्ग लोक के अत्यंत, सघन माने घने हुए, ठीक है ना। सघन माने घने हुए, घोर मतलब बहुत अधिक, घन माने बादलों को, घस मतलब घिसते हुए या रगड़ते हुए, गहरावती मतलब गहराते हुए चली आ रही हैं।
अब घहराने का मतलब क्या है कि बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है ना। घहराते हुए मतलब गरजते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे कि वो अपने तीव्र धक्के से वायु रूपी पर्दे को फाड़ती हुई और फहराती हुई पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही हैं। स्वर्गलोक के अत्यंत घने हुए बादलों को वो अपने रगड़ से घहराते हुए आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। अपनी रगड़ से तीव्र आवाज करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। चली धार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा। चली धार धुधकारी, धुधकारी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। धुधकारी का मतलब घोर शब्द करना, ठीक है ना। धुधकारी का मतलब घोर शब्द करना। चली धार धुधकारी मतलब घोर शब्द करते हुए, चली मतलब चल दी, धार मतलब अपनी धारा से, ठीक है ना। अपनी धारा से घोर शब्द करते हुए, धरा दिश मतलब धरा माने पृथ्वी की ओर, दिश मतलब दिशा में, ठीक है ना, यानी पृथ्वी की दिशा में। काटती मतलब काटते हुए, कावा मतलब चक्कर, यानी गंगा जी जो हैं पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए अपनी तीव्र धारा में धुधकारी मतलब भयंकर ध्वनि उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ी, ठीक है ना। गंगा जी जो हैं पृथ्वी की और अपनी धारा से तीव्र घोर यानी तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हुए चक्कर काटते हुए आगे बढ़ी। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। सगर सुतन यानी राजा सगर के पुत्रों के ऊपर, ठीक है ना। सगर सुतन यानी राजा सगर के पुत्रों के पाप ताप यानी पाप रूपी ताप पर, ठीक है ना। राजा सगर के पाप रूपी ताप पर बोलती धावा मतलब धावा बोलते हुए या चढ़ाई करते हुए, ठीक है ना। यानी राजा सगर के पुत्रों के पापों को नष्ट करते हुए, ठीक है ना। राजा सगर के पुत्रों के पापों को नष्ट करते हुए वो गंगा जी जो है वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या तो मैंने समझा दिया। अब लिखना कैसे है वो चीज़ तो मैं नोट्स में दिखाऊंगा, चलिए दिखाते हैं। तो आप लोगों को लिखना है एक तरफ निकासिका मंडल यानी शुरू के दो शब्द, उसके बाद बोलती धावा यानी अंतिम के दो शब्द। जैसे यहाँ पर आप देखें तो शुरू के दो शब्द हैं निकासिका मंडल और अंतिम के दो शब्द हैं यहाँ पर बोलती धावा, ठीक है ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या हम लिखने वाले हैं। उसके बाद देख लो संदर्भ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या देखिए, कवि गंगा के पृथ्वी पर, देखिए प्रसंग, कई लोग कहेंगे प्रसंग क्यों नहीं लिखे हो, तो देखो प्रसंग आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, कवि गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को चित्रित करते हुए कहते हैं कि गंगा स्वर्ग में ब्रह्म के कमंडल से तीव्र वेग के साथ उमड़ कर निकली एवं आकाश मार्ग को चीरती हुई वायुमंडल को खंडित करती हुई धरती की ओर तेज धार से आगे बढ़ी, तेज धारा से दौड़ पड़ी। स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिसकी धमक से तीनों लोक कांप गए। धमक सौ त्रिभुवन तरजे यानी तीनों लोक कांप गए। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का वेग अत्यधिक प्रचंड था। उससे उत्पन्न शब्द को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो प्रलय काल के मतलब महामेघ, ठीक है ना, जो महामेघ कहा गया है, यानी प्रलय काल के बादल जो हैं एक साथ मिल करके गरज रहे हों। गंगा के तीव्र वेग से स्वर्ग से निकलने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी धारा अपने धक्के से पवन रूपी पर्दे को यानी पवन पटल फारती फहरावती यानी पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई और घनघोर शब्द करती हुई एवं स्वर्ग लोक के घने बादलों को अपने संपर्क में घिसती हुई यानी रगड़ते हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए आगे बढ़ी, यानी काटति कावा यानी चक्कर काटते हुए आगे बढ़ी। कवि कह रहे हैं कि तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। तो राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा दुख पर चढ़ाई सी करते हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो व्याख्या आपकी पूरी हो चुकी है दोस्तों। काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है देख लिए। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद रोला है, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास तीनों हैं, ठीक है ना। गुण रहेगा प्रसाद, इतना आपको काव्य सौंदर्य में लिख देना है। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 3 की ओर। स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानी पसौ पूरी कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभार चिरूरी अमीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई सोजन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। देखो यहाँ पर रत्नाकर जी कहते हैं कि स्वाति घटा, स्वाति घटा मतलब स्वाति नक्षत्र। स्वाति क्या होती है? वर्षा ऋतु में एक नक्षत्र आता है जिसको बोलते हैं स्वाति नक्षत्र, ठीक है ना। यानी स्वाति नक्षत्र के घहराती मतलब आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए मुक्ति पानी पसौ पूरी, जब गंगा जी आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर आ रही थी, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी धारा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मुक्ति पानी का मतलब क्या है? मुक्ति पानी का मतलब है मोतियों की कांति से परिपूर्ण, ठीक है ना, मोतियों की कांति से
परिपूर्ण, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा था जब वो धरती से, देखिए आकाश से धरती की ओर जब आ रही थी तो गंगा की धारा कैसी थी, सफेद थी, ठीक है ना। तो सफेद धारा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण, मोती मुक्ति पानी मतलब मोतियों की कांति, ठीक है ना, मोतियों की चमक। जब गंगा जी सफेद धारा लग रही थी, ठीक है ना, तो ऐसा हुआ कि जो गंगा जी की जो धारा है ऐसा लग रहा था मानो वो मोतियों की कांति यानी मोतियों की चमक से पूरी मतलब परिपूर्ण हो, ठीक है ना। मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों यानी स्वाति घटा मतलब स्वाति नक्षत्र के बादलों, ठीक है ना। स्वाति मेघों मतलब स्वाति घटा मतलब स्वाति नक्षत्र के बादलों का समूह, ठीक है ना, का समूह आकाश में क्या कर रहा हो, गर्जन कर रहा हो, अत्यधिक ध्वनि कर रहा हो, उमड़ रहा हो। गहराती के मतलब यहाँ पर कई अर्थ निकलेंगे, आप उमड़ रहा हो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी पसों पूरी, जब ऊपर से गंगा जी आ रही थी तो उनकी सफेद धारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जी क्या हैं, मोतियों की कांति से परिपूर्ण होकर के स्वाति नक्षत्र के बादलों की तरह वो क्या कर रही हों, उमड़ रही हों। कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, कैंधो मतलब या फिर, ठीक है ना। यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादल उमड़ रहे हों, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादल उमड़ रहे हों। कैंधो मतलब या फिर आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, आवती मतलब आ रही हो, झुकती मतलब झुकते हुए, शुभ्र मतलब सफेद, ठीक है ना। आवती मतलब आ रही हो, झुकते मतलब झुकते हुए, शुभ्र मतलब सफेद, आभा मतलब ज्योति या प्रकाश या चमक कह लो, ठीक है, ज्योति कह लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ज्योति रुचिरूरी मतलब सुंदर, ठीक है ना, रुचिरूरी मतलब सुंदर। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से पृथ्वी की ओर कोई सफेद ज्योति यानी सफेद प्रकाश जो है वो झुकता हुआ नीचे की ओर चला आ रहा है। सफेद सुंदर, रुचि रूरी मतलब सुंदर, सुंदर प्रकाश जो है वो झुकता हुआ चला आ रहा है। मीन मकर जल ब्यालिनी की चल चिलक सुहाई, यहाँ पर रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जी के जल में पाए जाने वाले मीन माने मछलियों, मकर माने मगरमच्छों, जल ब्यालिनी माने जल के सर्पों यानी जल में रहने वाले सांपों, यानी कि गंगा जी के जल में पाए जाने वाली मछलियों, मगरमच्छों एवं जल के सांपों को देख करके कीचल चिलक सुहाई, किलचल चिलक यानी चल माने चंचल, चिलक माने चमक, सुहाई मतलब शोभायमान हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जल में रहने वाले मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक जो है इस प्रकार सुहायमान हो रही थी, इस प्रकार शोभायमान हो रही थी। जनु, सो जनु माने जैसे, सो जनु माने ऐसा लग रहा था जैसे चपला यानी विद्युत या बिजली, चमचमाती मतलब चमचमा रही हो, चंचल छवि छाई, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली जो है वो आकाश मंडल में चमचमा रही हो। चंचल छवि छाई, छवि मतलब दृश्य, छाई मतलब दिख रहा हो, ठीक है ना। यानी अब बिजली का दृश्य दिख रहा हो तो इसका मतलब यही है कि वो गंगा के जल में पाए जाने वाले मछलियों, मगरमच्छों एवं जल सर्पों की चमक जो है इस प्रकार लग रही थी जैसे कि आकाश मंडल में बिजली जो है, जनु माने जानो यानी ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत जो है चमचमा रही हो, चंचल विद्युत जो है आकाश मंडल में चमचमा रही हो, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है स्वाति घटा, दूसरी तरफ छवि छाई, डैश डैश कर देना है। संदर्भ देख लो, पूर्वत व्याख्या, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा जो मुक्ति देने की क्षमता से युक्त है, यानी गंगा की जो सफेद धारा है वो लोगों को मुक्ति देने का काम करती है, क्योंकि राजा सागर के पुत्रों के पाप ताप पर वही धावा बोल रही थी ना, यानी राजा सागर के पुत्रों को नष्ट वही गंगा जी कर रही थी। तो गंगा की श्वेत धारा जो है, धारा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण, ठीक है ना, मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह जो है आकाश में उमड़ रहा हो, या सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति जो है वो पृथ्वी की ओर झुकती हुई चली आ रही हो, ठीक है ना। गंगा की पवित्र धारा में मछलियों, मगरमच्छों एवं जल सर्पों की चमक ऐसे शोभा पा रही है मानो चंचल बिजली चमक रही हो, ऐसे लिखना है। ओके, काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद रोला, गुण प्रसाद, अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, संदेह भी है क्योंकि या शब्द कैंधो शब्द का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर संदेह हो रहा है कि या तो वो बिजली है जो चमक रही है, या फिर कोई प्रकाश है जो झुकता हुआ नीचे चला आ रहा है, या फिर वो गंगा जी की धारा है, ठीक है ना। संदेह अलंकार है, अनुप्रास भी है क्योंकि चपला चमचमाती यहाँ पर चाचा की आवृत्ति हो रही है, शैली मुक्तक है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये पद भी कंप्लीट हुआ है। चलिए चलते हैं पद नंबर 4 पर। रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति विस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलात मोहिन की झालर, मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनी तन के वृंद करत आनंद बधाए। देखो
अब गंगा जी की धारा को देखकर ऐसा लग रहा था, जो कि आकाशमंडल के पृथ्वी की ओर आ रही थी, आकाशमंडल से पृथ्वी की ओर आ रही थी, तो उस धारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रुचिर माने सुंदर, रजतमय में रजत माने चांदी होती है। अब रजतमय मतलब चांदी के समान, ठीक है ना। गंगा की धारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर चांदी के समान, का मतलब का यानी चांदी का, ठीक है ना। सुंदर चांदी का बितान माने क्या होता है, तंबू। बितान माने तंबू, तंबू आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। बितान माने तंबू, ताने मतलब तान दिया गया हो, अति मतलब अत्यंत, बिस्तर, बिस्तर माने विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है ना। गंगा जी की धारा को देखकर, गंगा जी की सफेद धारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाशमंडल में कोई सुंदर सुंदर चांदी का बिस्तर जो है, चांदी का तंबू जो है तान दिया गया हो, अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में चांदी का तंबू जो है वो तान दिया गया हो। गंगा जी की धारा को देखकर ऐसा लग रहा था। और झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, और झरत बूंद सो यानी झरत मतलब झर रही हैं, जो गंगा जी की धारा से जो बूंदें झर रही थी यानी नीचे गिर रही थी, गंगा जी की धारा से जो बूंदें गिर रही थी, झरत बूंद मतलब झर रही बूंदें जो हैं, सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, ऐसी लग रही थी जैसे झिलमिला रही हो। मोती मतलब मोतियों की झालर, झालर तो आप लोग जानते ही हैं जो सजाने के काम आती है घर को, ठीक है ना। शादी विवाह पर भी झालर का यूज होता है। तो यानी कि जो बूंदें झर रही थी गंगा जी की धारा से, ऐसा लग रहा था जैसे मोतियों की झालर जो है वो झिलमिला रही हो यानी चमक रही हो। ताकई नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। दोनों लाइनों का इकट्ठा अर्थ निकलेगा। ताकई नीचे मतलब उसी गंगा के धारा के नीचे, या फिर देखो गंगा की धारा को यहाँ पर क्या मान लिया गया है, चांदी का तंबू मान लिया गया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो धारा है वो चांदी के तंबू के समान दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे उस तंबू के नीचे, ताकई नीचे मतलब उस तंबू के नीचे राग रंग के ढंग जमाए मतलब राग रंग के सामान इकट्ठा किए हुए, ढंग जमाए मतलब सामान जमाए हुए, सामान इकट्ठा किए हुए। सुर बनितन माने देवताओं की स्त्रियां, सुर बनितन माने देवताओं की स्त्रियां के वृंद मतलब समूह, ठीक है ना, यानी देवताओं की स्त्रियों के समूह जो हैं, करत मतलब कर रहे हों, आनंद बधाई मतलब आनंद की बधाई यानी कि आनंद प्राप्त कर रही हो, ठीक है ना। आनंद बधाए का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आनंद मनाना या आनंद बधाना एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों लाइनों का अर्थ कैसे निकलेंगे, यहाँ पर रत्नाकर जी कहते हैं कि वो जो गंगा की धारा है वो एक चांदी के बने हुए तंबू के समान दिखाई दे रही थी, और उस तंबू के नीचे ऐसा लग रहा था मानो देवताओं की स्त्रियां जो हैं, देवताओं की स्त्रियों के समूह जो हैं, आनंद बधाए मतलब आनंद मनाने के लिए सभी राग रंग के समान जो है इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं की स्त्रियां जो हैं आनंद मनाने के लिए, आनंद बधाए मतलब आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी सामान जो हैं वो जमाए हुए हैं यानी इकट्ठा किए हुए हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो दिखाते हैं आपको नोट्स में। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है रुचिर रजतमय, दूसरी तरफ आनंद बधाए। संदर्भ रहेगा पूर्वत व्याख्या देख लो। गंगा जब आकाश से पृथ्वी पर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सुंदर रुपहला श्वेत रंग का विस्तृत तंबू टांग दिया हो, ठीक है ना। गंगा की धारा से जल बूंदे तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थी। कवि कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस तंबू के नीचे देवताओं के स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी सामान सजाए हैं। कवि ने अपनी काल्पनिक शक्ति से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को कलात्मक रूप से प्रदान किया है, ठीक है ना, कलात्मक रूप दिया है। काव्य सौंदर्य देखो, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद रोला रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास रहेगा। और यहाँ से आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में इसके बचे हुए पोर्शन को लेकर। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए और लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेकर।